इस सत्र के 9वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे दूसरा पाठ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं। विषमताएं यानी कमियां या फिर दोष भी कह सकते हैं। तो बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली विषमता है कोबाल्ट और निकेल। इनके द्रव्यमान पूर्णांक में समान होते हैं। तो पूर्णांक में द्रव्यमान समान होने के कारण उनके स्थान के विषय में संदिग्धता थी। संदिग्धता यानी संदेह था कि इसको स्थान कहाँ मिलना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, कोबाल्ट और निकेल दोनों के परमाणु द्रव्यमान 59 थे, यानी दोनों के द्रव्यमान समान थे। अब समान थे तो उन्हें कहाँ स्थान मिलना चाहिए था, तो इसके बारे में संदेह था। दूसरी कमी जो थी, या दूसरी मेंडलीव की आवर्त सारणी की दूसरी विषमता, मेंडलीव की आवर्त सारणी की दूसरी विषमता है, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी तैयार की उस समय तक समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। उसके बहुत समय के पश्चात समस्थानिकों की खोज हुई। समस्थानिक यानी क्या? ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान हो परंतु उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उन तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान देना एक चुनौती रहा। चुनौती किस तरह से रहा? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई थी? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, और साथ ही साथ रासायनिक गुणधर्म और को ध्यान में रखते हुए भी बनाई थी। तो अब समस्थानिक जो हैं उनके गुणधर्म तो समान हैं, यानी एक ही जगह पे स्थान मिलना चाहिए, परंतु उनके द्रव्यमान कैसे हैं? अलग अलग। तो अलग अलग हैं यानी उन्हें अलग स्थान मिलना चाहिए। तो दोनों विरोधी बातें हो गई यहाँ पे। तो इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कहाँ स्थान मिलना चाहिए, ये एक चुनौती रहा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीसरी विषमता है बच्चों। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई थी? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। बढ़ते हुए क्रम में रखा था। प्रत्येक तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्रमबद्धता नहीं दिखाई देती। क्रमबद्धता यानी जैसे परमाणु द्रव्यमान जिसका 1 है ऐसा तत्व, फिर उसके बाद जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है वो तत्व आना चाहिए, फिर जिसका 3 है वो तत्व आना चाहिए। इस तरह से बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब चूंकि उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कम थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार ये ज्ञात नहीं होता है कि दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होनी बाकी थी, या कितने तत्वों की खोज होनी है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से ज्ञात नहीं हो सका। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से ज्ञात नहीं हो सका। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीसरी कमी थी या तीसरी विषमता थी। अब बच्चों, चौथी विषमता क्या थी? चौथी विषमता थी हाइड्रोजन का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ स्थान मिलना चाहिए? इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहाँ स्थान मिलना चाहिए, ये मेंडलीव निश्चित नहीं कर पाया। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी तैयार की, हाइड्रोजन जो है वो
हैलोजन के साथ समानता रखता है, साथ ही साथ ये क्षारीय धातु के साथ भी समानता रखता है। तो इसका स्थान किसमें होना चाहिए? हैलोजन के साथ होना चाहिए या फिर क्षारीय धातु के साथ होना चाहिए, ये मेंडेलीव निश्चित नहीं कर पाए। हैलोजन किसे कहते हैं बच्चों? हैलोजन आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को कहते हैं हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। अब हाइड्रोजन का अणु सूत्र देखेंगे। हैलोजन के साथ समानता, हाइड्रोजन का अणु सूत्र होता है H2। फ्लोरीन का अणु सूत्र होता है F2। क्लोरीन का अणु सूत्र होता है Cl2। ब्रोमीन का होता है Br2। उसी तरह से आयोडीन, वो भी हैलोजन है और उसका अणु सूत्र होता है I2। तो हाइड्रोजन के अणु सूत्र इन सभी के उन अणु सूत्रों के साथ समानता रखते हैं, यानी हाइड्रोजन किसके साथ समानता रख रहा है? हैलोजन के साथ। अब हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं के साथ भी समानता रखता है। क्षारीय धातु यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम के साथ यौगिक। हाइड्रोजन के यौगिक और सोडियम के यौगिक दोनों के अणु सूत्र समान है कि नहीं वो देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम भी क्लोरीन के साथ संयोग करके बनाता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। दोनों के अणु समान है। उसी तरह से हाइड्रोजन पानी के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाता है। सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। दोनों के अणु सूत्र समान है। H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी सोडियम के 2 परमाणु। उसी तरह से सल्फर के साथ H2S, यहाँ भी सोडियम के 2 परमाणु और सल्फर का 1 परमाणु मिलकर के सोडियम सल्फाइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है क्षारीय धातु के साथ भी समानता रख रहा है और हैलोजन के साथ भी समानता दर्शा रहा है। इसलिए दोनों के साथ समानता होने के कारण हाइड्रोजन का स्थान मेंडेलीव निश्चित नहीं कर पाए। ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी की चौथी विषमता है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं। कुल कितनी विषमताएं हैं? 4। पहली, कोबाल्ट और निकल का स्थान। दूसरी, समस्थानिकों का स्थान। और तीसरा, 2 भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होनी है ये नहीं निश्चित कर पाए वो। 2 भारी तत्वों के बीच कितने हल्के तत्व होने चाहिए, ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी द्वारा निश्चित नहीं हो सका। और चौथी थी हाइड्रोजन का स्थान, वो हैलोजन के समूह में आना चाहिए या फिर क्षारीय धातु के समूह में, यह निश्चित नहीं हो पाया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।